हेलो दोस्तों। राम राम सभी को। कल हमने देखा था सिरसा के बारे में, उसकी जो लोकेशन है, उसकी जो स्थिति है उसके बारे में, उसके जो क्षेत्रफल है उसके बारे में हमने देखा था। तो आज हम क्या देखेंगे, सिरसा का जो लोकसभा क्षेत्र है उसके बारे में हम देखेंगे। जो सिरसा लोकसभा क्षेत्र है, ये 1971 की जनगणना के अनुसार ये क्षेत्र क्या किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं। और ये जो 1971 की जनगणना, ये हरियाणा की प्रथम जनगणना के अनुसार ये क्या किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं ये स्थल। तो सिरसा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं? 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तो सिरसा के तो हैं 5 विधानसभा क्षेत्र, फतेहाबाद के कितने हैं? 3, और जींद का कितना है? 1 विधानसभा क्षेत्र सिरसा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो सिरसा विधानसभा क्षेत्र की बात करें, जो विधानसभा होती है, यहां से कौन चुने जाते हैं? एमएलए, यानी कि विधायक। और जो लोकसभा होती है उससे एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चुने जाते हैं। जो लोकसभा होती है उसको हम क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं, क्योंकि यहाँ एमपी चुने जाते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, चुनाव होता है उनका। और ये 5 साल में क्या की जा सकती है, इसके दोबारा से चुनाव होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? निम्न सदन भी कहा जाता है। तो ये थी लोकसभा। और विधानसभा में कौन बैठता है? एमएलए चुने जाते हैं, यानी विधायक चुने जाते हैं। तो जो सिरसा की 5 सीटें हैं वो कौन कौन सी हैं? सिरसा है, कालावाली है। जो ये कालावाली है ये क्या है? रिजर्व सीट है। सो हम बात करेंगे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितनी रिजर्व सीटें आती हैं? 17 रिजर्व सीटें आती हैं। 17 रिजर्व सीटें, यानी कि आरक्षित सीटें आती हैं। तो सबसे पहली कौन कौन सी है? सिरसा है, कालावाली है, रानिया है, डब्बूवाली है और एलनाबाद। ये 5 विधानसभा सीटें सिरसा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। हम बात करें फतेहाबाद की, तो फतेहाबाद में 3 विधानसभा सीटें हैं। एक खुद फतेहाबाद, और रतिया क्या है? रिजर्व सीट है, और टोहाना। और जींद की बात करें तो नरवाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जो एक क्या है? रिजर्व सीट है। नरवाना क्या है? एक रिजर्व सीट है। तो बात करें जो सिरसा लोकसभा क्षेत्र है उसकी सबसे ज्यादा रिजर्व सीटें हैं, कितनी हैं? 3 रिजर्व सीटें इसके अंतर्गत आती हैं, सिरसा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम बात करें जब गठन के समय लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव जब होते हैं तो क्या 1967 के अंतर्गत, तो ये चौथी लोकसभा का क्या था? चुनाव था। चौथी लोकसभा का चुनाव था। और उस समय सिरसा लोकसभा क्षेत्र से कौन चुना गया था? 1967 के समय कौन चुना गया था? 1967 के समय चुना गया था दलबीर सिंह। दलबीर सिंह यहां से चुने गए थे लोकसभा सीट के ऊपर। दलबीर सिंह कहां से बिलोंग करते हैं? ये टोहाना से। दलबीर सिंह का टोहाना से संबंध है। और इनकी 2 बेटियों में से एक कुमारी शैलजा, जो यहां से क्या चुनी गई है? सांसद चुनी गई थी। तो जो कुमारी शैलजा उकलाना के प्रभु वाला गांव से इनका संबंध है। और उकलाना कहां पर आता है? हिसार में। तो 1967 में जो चौथी लोकसभा चुनाव हुए थे, यहाँ से कौन चुने गए थे? दलबीर सिंह चुने गए थे, जो टोहाना के रहने वाले हैं। तो आगे हम देखेंगे यहाँ के उद्योग के बारे में।
कहते हैं कि पहले यहाँ पर लगभग 4000 के आसपास उद्योग हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में छोटे मोटे सिमट कर 2000 ही रह गए हैं। लेकिन उनमें जो प्रमुख उद्योग है, उनमें से एक उद्योग का नाम है हंटर जीप उद्योग। हंटर जीप जो हमारे जैसे युवा लोग हैं, उनको सबसे ज़्यादा पसंद आती है हंटर जीप। तो हंटर जीप उद्योग यहाँ का सबसे प्रमुख उद्योग है, जो कहाँ पर है? डबवाली के अंदर है। डबवाली के अंतर्गत है। और बात करें इसकी जो नेक्स्ट उद्योग है, वो कौन सा उद्योग है? एमएसजी उद्योग। एमएसजी उद्योग, मैसेंजर्स ऑफ गॉड। एमएसजी की फुल फॉर्म क्या है? मैसेंजर्स ऑफ गॉड। जो यहाँ के जो गुरु राम रहीम हैं, उनके द्वारा इस उद्योग की स्थापना की जाती है। और इसमें जो सबसे उत्पाद है वो क्या है? घरेलू उत्पाद ही यहाँ पर क्या किए जाते हैं? मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। और इसकी जो स्थापना है वो होती है 2015 में। वर्ष 2015 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है, एमएसजी मैसेंजर्स ऑफ गॉड। तो ये थे यहाँ के प्रमुख उद्योग। ये दो बस, कुछ खास उद्योग नहीं है, बस यही है, हंटर जीप उद्योग और एमएसजी उद्योग, मैसेंजर्स ऑफ गॉड उद्योग, बस यही है। अब हम बात करेंगे यहाँ की जो शिक्षा है उसके बारे में। यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज हैं। यूनिवर्सिटीज की बात करें तो कौन सी यूनिवर्सिटीज है? तो CDLU, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कह लीजिए या विश्वविद्यालय कह लीजिए, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी CDLU यहाँ की क्या है? एक फेमस यूनिवर्सिटीज है। और बात करें इसकी जो स्थापना है CDLU की, वो कब होती है? इसकी जो स्थापना, इसकी जो स्थापना है वो होती है 2003 में। और इसके बिल्कुल ठीक सामने आप सभी जानते हैं क्या है? शहीद भगत सिंह स्टेडियम। शहीद भगत सिंह स्टेडियम, शहीद भगत सिंह स्टेडियम है। अब हम बात करेंगे यहाँ के जो जवाहरलाल नेहरू के नाम पर जो जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, उनके बारे में। तो ये अंतर्गत जवाहर नेहरू विद्यालय हैं, लेकिन एक राज्य को छोड़कर, उस राज्य को हम तमिलनाडु कह देते हैं कि तमिलनाडु के अंदर कोई भी जवाहर नेहरू विद्यालय नहीं है। तो जवाहर नेहरू विद्यालय सिरसा की यदि मैं बात करूं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओडा सिरसा के अंतर एक क्या है? जवाहर नेहरू विद्यालय है। ओडा सिरसा में क्या है? जवाहर नवोदय विद्यालय। जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ पर है? ओडा सिरसा के अंतर्गत है। और इसकी जो स्थापना है वर्ष 1987 में होती है। वर्ष 1987 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है, जवाहर नवोदय विद्यालय। जो सेकंड नंबर पर है जवाहर नवोदय विद्यालय, वो है शेरगढ़ गांव डबवाली के अंतर्गत। शेरगढ़ गांव डबवाली में।
तो 2 जवाहर नेहरू विद्यालय हैं। तो आगे हम देखते हैं धार्मिक स्थलों के बारे में। जो सिरसा में धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक स्थलों की यदि मैं बात करूं, इसमें क्या क्या आ जाते हैं, तो मंदिर, चर्च, दरगाह और मस्जिद और डेरे, इनके बारे में हम बात करेंगे। मंदिर, मस्जिद, दरगाह, डेरों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मंदिरों के बारे में। जो सिरसा के जो फेमस मंदिर हैं उनके बारे में। तो फेमस मंदिर कौन सा है? रामदेव का मंदिर, कागदान गांव में। रामदेव मंदिर कागदान गांव के अंतर्गत, सिरसा। जो ये रामदेव का मंदिर है, ये किसको समर्पित है? भगवान श्री कृष्ण को। जो रामदेव के जो अवतार हैं वो किसको किसे माने जाते हैं? श्री कृष्ण को माना जाता है, श्री कृष्ण के अवतार। और श्री कृष्ण किसके अवतार माने जाते हैं? विष्णु के। और श्री कृष्ण ने कब अवतार लिया था? द्वापर युग में। द्वापर युग में श्री कृष्ण जी के द्वारा अवतार लिया जाता है। लेकिन वर्तमान में हम जी रहे हैं वो कौन सा युग है? कलयुग है। तो रामदेव का मंदिर है कागदान गांव में। और रामदेव के नाम पर ही यहाँ पर क्या लगता है? मेला भी लगता है। क्या लगता है? मेला भी लगता है। और जो दूसरे नंबर के जो मंदिर है यहाँ पर, वो है हनुमान मंदिर, रामनगरिया सिरसा में। जो सेकंड नंबर पे जो मंदिर है वो कौन सा मंदिर है? हनुमान मंदिर, रामनगरिया सिरसा में। हनुमान मंदिर, रामनगरिया सिरसा में। ये थे यहाँ के कुछ प्रसिद्ध मंदिर सिरसा के। अब हम बात करेंगे यहाँ के जो धाम हैं, डेरे हैं, उनके बारे में। तो एक है तारकेश्वर धाम, तारा बाबा की, जिसको हम कुटिया कहते हैं, तारकेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध है, जो रानिया रोड पर स्थित है। तारकेश्वर धाम, तारा बाबा की कुटिया भी इसको हम बोलते हैं, तारा बाबा की कुटिया। तारकेश्वर धाम, इसकी जो तारकेश्वर धाम है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? कांडा बंधुज। कौन कौन से हैं? गोविंद कांडा, और गोपाल कांडा। इन दो भाइयों के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। लगभग 25 एकड़ की ये क्या है? जगह है। इस 25 एकड़ की जगह पर इसका निर्माण करवाया जाता है, जो कांडा बंधु हैं, गोविंद कांडा और गोपाल कांडा के द्वारा। तारकेश्वर धाम, तारा बाबा की कुटिया। तो ये कहाँ पर है? ये रानिया रोड पर स्थित है। कहाँ पर है ये? रानिया रोड के ऊपर स्थित है। और इसका जो निर्माण है वो कब करवाया गया था? 2003 में इसका निर्माण करवाया गया था, गोपाल कांडा और गोविंद कांडा के द्वारा। तो हम बात करेंगे आगे डेरा बाबा सरसाई नाथ। डेरा बाबा सर साईनाथ।
डेरा बाबा सरसाई नाथ, तो ये जो नाथ संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय से संबंधित है। और नाथ संप्रदाय की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? गुरु गोरखनाथ से मानी जाती है। और गुरु गोरखनाथ के भी जो गुरु हुए हैं वह मच्छंदर नाथ हुए हैं। फिर गुरु गोरखनाथ के बाद चौरंगीनाथ, मस्तनाथ, बाबा बालकनाथ, और जो वर्तमान में है आदित्यनाथ। इसकी जो शुरुआत है किसके द्वारा की जाती है? नाथ संप्रदाय की गोरखनाथ के द्वारा। गोरखनाथ से क्या कहा माना जाता है कि जो शुरुआत होती है संप्रदाय की। और कहते हैं कि 13वीं शताब्दी में शाहजहां के द्वारा यहाँ पर एक गुंबद बनाया गया था। शाहजहां के द्वारा गुंबद बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? इनके एक बार पुत्र बीमार हो जाते हैं, और यहाँ के जो बाबा हैं उसके आशीर्वाद से वे क्या हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं। तो 13वीं शताब्दी में शाहजहां के द्वारा यहाँ पर क्या बनाया जाता है? एक गुंबद का निर्माण किया जाता है। तो ये थे डेरा बाबा सरसाई नाथ। तो ये थे यहाँ के कुछ धार्मिक स्थल। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम देखेंगे सिरसा के बारे में। थैंक यू।